उफ पापा जी, आपने पूरा घर गंदा कर दिया। अभी अभी शांति ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो नहीं हैं। बहू काव्या के मुंह से यह शब्द सुनकर राजेंद्र जी खड़े के खड़े रह गए और सोचने लगे कि कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिम को हिलाकर रख देती थी, और उनके अपने घर में उनकी बहू इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना। बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र जी ने पत्नी की आंखों में देखा जैसे पूछ रहे हों सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर आ गई। फिर सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कि कितने जतन से इस घर को बनाया था, एक एक चीज अपने हिसाब से लगवाई थी। सोचा था रिटायर होने के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे, लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट कर रह गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। उन्होंने हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफली खाएंगे, लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती है कि पूरे घर में राख हो जाती है। ये सब सोच रहे थे कि पत्नी हाथ में कॉफी का कप लेकर आ गई। वह पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। पत्नी भी और क्या करती, पति और बेटे सौरभ के बीच फंस गई थी। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख कर गया, वह 2 की जगह 3 चाय के कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सौरभ पीता था और वह उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज। तभी सौरभ वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। यह वही सौरभ है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। राजेंद्र जी कितना भी थके हों, सौरभ के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक कि वह उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा और कहा, सौरभ, अगले महीने ही तो काव्या के भाई की बेटी की शादी है ना। हाँ माँ, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़की वाले इसी शहर के हैं और वह यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो काव्या के परिवार वाले भी हमारे घर से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भीड़ भाड़ से सुविधा होगी और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। यह सुनकर राजेंद्र जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं। पापा, आप भी ना गजब करते हो। काव्या के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर क्यों देखें। अब उनसे काव्या ने भी कह दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वह यहीं आएंगे। बेटा एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू काव्या की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सब कुछ सुन रही थी और उसे राजेंद्र जी की बात अच्छी नहीं लगी। आज उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे और राजेंद्र जी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम को राजेंद्र जी सैर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा और बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने ससुराल गया है। और बिना बताए राजेंद्र जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही वो बच्चे हैं जिनके लिए तुम मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए ना जाने कितनी रातें हमने जाग कर काटी। आज वह हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। 2 दिन बाद सौरभ परिवार के साथ लौटा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा था। उन्हें देखते ही चौकीदार उनके पास पहुंचा और एक चिट्ठी और चाबी सौरभ के हाथों में दी और वह चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वह चिट्ठी राजेंद्र जी की थी, सौरभ के नाम पर। उसमें लिखा था, सौरभ, मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। यह जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वह घर की चाबी नहीं है, वह दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वह फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था,
तुम्हें नहीं बताया था पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। यह घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन आज तुम्हारी माँ की आंखों में तुम्हारी बातों से आंसू आए हैं। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। ये फ्लैट मेरी और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद यह घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने यह बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी खुश होगे। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी परवरिश में कमी रह गई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।